तेरे शहर में आई है मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो आइए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? लगते हैं ठीक होंगे, अच्छे होंगे। खुशी की बात है, आज मैं फिर से 10th चैप्टर में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने कल भेद स्टार्ट किया था। रूप मैंने पढ़ाया था पहचान और स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको 2 पढ़ा चुका था। और आज मेरा लक्ष्य है आज मैं चारों का चारों स्ट्रक्चर आपको खत्म कर दूं। तो 2 कल खत्म करते हैं, 4 आज खत्म कर देंगे। तो समझिए कि आपका चैप्टर आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा। तो आप आइए और मैं आपको बता रहा हूं कि टेंस काल। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मैं स्ट्रक्चर में फिर से मैं बताने जा रहा हूं, जो होगा स्ट्रक्चर में होगा तीसरा और चौथा, जिसमें होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर होगा तीसरा और चौथा, जिसमें होगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर को गौर से याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो ट्रांसलेशन भी बनाने आ जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूं कि यह टेंस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है छू मंतर। समझ में आ गया? छू मंतर। 90% बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ टेंस समझ में आने की फुल गारंटी, 100 में 100% समझ में आने की गारंटी है। कल मैं बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह आपका तीसरा, मैं फिर से बोल दूं, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। यह साइन ऑफ इंट्रोगेटिव देना नहीं भूलेंगे। वाक्य बनाएंगे फिर भी डालेंगे। चलिए चौथा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। चौथा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम
प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। यह याद करने की मैं तरीका मैं बता रहा हूं। एक स्ट्रक्चर याद करने से सारे के सारे स्ट्रक्चर पकड़ाने का यह फुल गारंटी है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव, यह तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। चौथा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। मैं आपको यह स्ट्रक्चर के बारे में बताया हूं, आप लोग गौर से ध्यान देंगे और एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। कहते हैं कि अगर मेरा ध्यान अगर क्लास में है तो अति समझ में आएगा, नहीं समझ में आने की ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती है। और यह स्पीड इंग्लिश क्लासेज का बच्चे को समझ के साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी आप बता सकते हैं कि आप इस सर का क्लास कीजिए, आपको फायदा रहेगा, कहीं शक नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं मार्केट में आने का काम ही किया हूं। आइए एग्जाम्पल में दे रहा हूं। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? हमने आपको बार बार मैं एक ही बात मैं बोल रहा हूं और मैं समझाते आ रहा हूं। प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको यही मैं बात बता रहा हूं कि सबसे पहले टेंस जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमको वाक्य को पहले संतुष्टि हो जाइए। पढ़ने के बाद सेंटेंस कहता है क्या कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? तो सबसे पहली बात प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है तभी तो इंट्रोगेटिव है सर जी। अगर प्रश्न नहीं करता सर जी तो इंट्रोगेटिव या नहीं होता। आहा ध्यान दीजिए, दौड़ना है तो वर्ब हो गया। अब दौड़ कौन रहा है तो वह तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मालूम ही नहीं है, लेकिन सुबह से कह रहा है ना, समझे बात। जब सुबह से कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंस ना तो फॉर का प्रयोग लाएंगे। तो हमको ये मालूम है कि जब निश्चित जब समय रहता है, जब निश्चित समय रहता है तो वहां पर हम सिंस लाते हैं। अगर अनिश्चित रहता है तो वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, हैज कहता है क्या कि हमको पर्सन के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वह जो है यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज का प्रयोग लेकर के आएंगे। किसको लेकर के आएंगे? हैज। हैज लिखा, हैज के बाद वह है सब्जेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ही। और देखिए खाली सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सारा बात आप सीख जाइएगा, उसका गारंटी है।
सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा गया है? बीन है, हम बीन को डाल दिए। बीन के बाद क्या लिखा गया है? V4, वर्ब का चौथा रूप, जिसमें ing लगा देते हैं तो वो चौथा रूप बन जाता है। वर्ब यह है तो रन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रनिंग करेंगे। तो हैज ही बीन रनिंग। अब क्या करा? ऑब्जेक्ट मान करा, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं सर जी, तो सुबह से कराने के टाइम खोज रहा है, तो हम क्या करें? सिंस या पर, तो सिंस लाएंगे क्योंकि निश्चित समय कर रहा है, तो इसीलिए सिंस सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सिंस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेटिव को दे ही डालेंगे, नहीं दे डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा वो सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल में फिर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं वैसा एग्जाम्पल पढ़ाता हूं बच्चे को जो किताब से सोल्व नहीं हो पाता है, वैसे वैसे एग्जाम्पल में देता हूं, भाष में देता हूं। क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में रह रहा हूं? क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में रह रहा हूं? ध्यान दीजिए, क्या मैं 2004 ईस्वी से इस शहर में रह रहा हूं? तो रह रहा हूं तो क्या हो जाएगा? रे क्रिया, तो वो वर्ब हो जाएगा। रह रहा हूं तो वर्ब। आप देखिए कौन रह रहा है? तो मैं। कौन? तो मैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इस शहर में, इस शहर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यह में जो है रे बउआ तो हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को पहले हमने छांट लिया करते हैं, कहता है कि हमको कठिनाई नहीं हो बनाने में। और ये 2004 ईस्वी जो लिखा है, यह समय दिया है, टाइम यहाँ लिखा गया है, फॉर ईयर प्लस टाइम, ठीक है। आइए बनाते हैं। हमने आपको बोला था कि पर्सन के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग करते हैं, तो याद कर लीजिए, आई, वी, यू, दे, राम एंड मोहन, इन सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो इतना बात समझ जाइए कि इन सभी के साथ जब हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मैं का स्पेल हम क्या लिखते हैं? इंग्लिश में आई लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। तो हैव सब्जेक्ट मांग कर रहा है, तो सब्जेक्ट, तो हैव आई बीन है, तो बीन डाल दिया जाए। बीन के बाद V4 का मांग कर रहा है, रह रहा है, तो बीन लिविंग। उसके बाद फिर क्या कर रहा है? इस शहर में, तो लिविंग इन दिस सिटी, और 2004 ईस्वी से कह रहा है, तो हम मारते लिख लेंगे क्या? सिटी सिंस 2004। और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पे जगह नहीं बच्चों, यहाँ नीचा मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। तो हैव आई बीन लिविंग इन दिस सिटी, या टाउन भी लिख सकते हैं, सिंस 2004। अगला एग्जाम्पल आप समझेंगे। अगला एग्जाम्पल में है कि क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो? क्या तुम वर्षों से यह काम
कर रहे हो। क्या कर रहा है कि क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे हो, यही बात कर रहा है ना। आइए बनाते हैं। हमने अभी बोला था यू के साथ हैव का पूरे करेंगे तो हैव यू बीन। और करना, जब यहाँ पर यह काम करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू, ing लगा देंगे, डूइंग दिस वर्क। वर्षों से, इससे पहले मैंने वर्ड से लिखा था तो नाम दिखलाया है, दिया हुआ है, तो हमने सिंस लगाया। इसमें वर्षों का नाम कुछ बता ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, यह अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। तो लिखेंगे डूइंग दिस वर्क फॉर इयर्स। यह एग्जाम्पल आपको मैंने 3 का 3 एग्जाम्पल इस तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब चौथा स्ट्रक्चर के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत होनी चाहिए। आइए इस स्ट्रक्चर पर मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग गौर से ध्यान से समझिएगा, अच्छा रहेगा। क्या वे लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं? क्या वे लोग 9 बजे से कर रहा है। क्या वे लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं? व्यायाम नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या वे लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। यहां पर नेगेटिव नहीं लगा था, इसमें नेगेटिव लग गया। नॉट, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव दिया गया है। ध्यान दीजिए, हम पहले हैव को लाएंगे। मैं अभी भी बताया हूं, ऊपर देख लीजिए लिखा होगा हैव दे। छापिएगा, नोट छापिएगा, आप लोग छाप सकते हैं। हैव दे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट के बाद लिखा है बीन, तो बीन लिख लेंगे। बीन के बाद फिर V4 मांग कर रहा है, तो व्यायाम करना एक क्या है, क्रिया है। तो हैव दे नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 9 o'clock, साइन ऑफ इंटरोगेटिव दे देंगे। हैव दे नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 9 o'clock, है कि नहीं, दे देंगे। साइन ऑफ इंटरोगेटिव दिया गया, दे देंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं? लिखा हुआ है कि क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या वे देश की सेवा नहीं करते रहे हैं? अरे लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें ताते ती आया तो कहां से आ गया, तो मैंने पहचानने का लिखा था,
है कि नहीं? फिर ता रहेगा, सॉरी ता रहा हूं, ती रही हूं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान दे दीजिए आप लोग, यह करते रहेंगे, सेवा करते रहे, नहीं करते रहे तो वर्ब हो जाएगा सेवा। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से है सब्जेक्ट, यह नहीं दिया गया है कि नहीं? यही है ना? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो लिख सकते हैं हम हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन। अच्छा देखते हैं सेंटेंस गलत नहीं तो लिखा है, नहीं ठीक है। बीन सर्विंग द कंट्री, सन ऑफ इंट्रोगेटिव है, आप लोग सन ऑफ इंट्रोगेटिव दे ही डालेंगे तो बेहतर रहेगा। यह 5वां एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक और मैं बताने जा रहा हूं इस स्ट्रक्चर को लेकर के, जो कि हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। आइए मैं 6ठा एग्जाम्पल में लेकर मैं आया हूं, फिर से आप इसे गौर से देखेंगे। मैं एक भी मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप लोग पढ़ते जाइए, समझते जाइए और उतारते जाइए, अच्छा रहेगा। और मेरे लिए एक इतना मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग का एक लाइक तो बनता है। क्या राम कई दिनों, क्या राम कई दिनों से नहीं आ रहा है। क्या राम कई दिनों से नहीं आ रहा है? बनाएंगे हैज राम नॉट बीन, हैज राम नॉट बीन, बिफोर को ला लीजिए, कमिंग समय दिया गया नहीं है, फॉर एनी डेज, हैज राम नॉट बीन कमिंग फॉर एनी डेज। यह आपका 6 एग्जाम्पल हुआ, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन भाई इतना मेहनत करते हैं तो इस गरीब के लिए कम से कम आपका 1 लाख जरूरी है कि नहीं? कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, कि 1 लाख दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बताइए। स्पीड इंग्लिश क्लासेस परिहार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।